हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने एक शेयर मार्केट का एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखा कि अगर कोई बिगिनर है उसको अगर शेयर मार्केट में आना है तो कुछ बेसिक टर्म, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और कुछ बेसिक चीज़ें जो उसको पता होनी चाहिए उसके बारे में हमने थोड़ा आइडिया लिया। और बेसिकली एक वो सीरीज़ इंट्रोडक्शन था। आज से हमारा मेन सेशन चालू हो रहा है। आज का जो पहला वीडियो है वो टेक्निकल एनालिसिस इस सीरीज़ का सबसे पहला वीडियो है। तो आज इस वीडियो में टेक्निकल एनालिसिस के इस सबसे पहले वीडियो में हम देखेंगे कि कोई शेयर सिलेक्ट कैसे करना है, कि मतलब आप इस शेयर में पैसा रोकोगे, इस शेयर को आप सिलेक्ट कैसे करोगे। तो वही आज के वीडियो का टाइटल है कि शेयर सिलेक्शन की एबीसीडी। तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं इस शेयर सिलेक्शन के कॉन्सेप्ट को। मेरे हिसाब से कोई भी शेयर होता है या आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो उसको हम बेसिकली तीन टर्म्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट होती है शॉर्ट टर्म, सेकंड मीडियम टर्म एंड थर्ड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म जो होती है वो पीरियड 1 to 3 मंथ्स का हो सकता है। मीडियम टर्म है वो 6 to 12 मंथ्स का हो सकता है। लॉन्ग टर्म है इसका मतलब होता है मोर देन 12 मंथ्स। अभी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म ये अपने अपने हिसाब से भी सबकी टर्म्स बदलते रहती है। कोई इंट्राडे ट्रेडर हो तो उसका ऐसा होता है शॉर्ट टर्म मतलब 9:15 को एंटर हुए, 9:20 को ख़त्म हो गया वो शॉर्ट टर्म। 9:15 को एंटर हुए और 12 बजे ख़त्म हुआ वो मीडियम टर्म। 9 बजे एंटर हुए और 3 बजे ख़त्म हुआ वो लॉन्ग टर्म। हम यहाँ पे एक इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, ना कि इंट्राडे ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से। तो हमारा जो सारा फोकस होगा वो ये तीन टर्म और इन्वेस्टर इसके अराउंड रहेगा। शॉर्ट टर्म आपको 1 से 3 महीने के लिए इन्वेस्ट करना है। मीडियम टर्म आपको 6 से 12 मंथ्स तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लॉन्ग टर्म मोर देन 12 मंथ्स के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी कोई भी शेयर होता है तो उस शेयर की एक पर्टिकुलर पैटर्न होती है। वो आप उस पैटर्न से अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो शेयर अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या कंसोलिडेशन जोन में है। पहले हम बात करेंगे अप ट्रेंड की, कि कोई शेयर अगर अप ट्रेंड में है तो वो हम कैसे पता लगाए कि वो अप ट्रेंड में है कि नहीं। अप ट्रेंड मीन्स अगर शेयर सपोज अगर 10 रुपये से है तो 10 रुपये से ऐसे धीरे 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 बढ़ना चालू होता है और अप ट्रेंड में है। और डाउन ट्रेंड मतलब होता है कि सिंपल, कि डाउन ट्रेंड में है तो शेयर अगर कोई है तो वहाँ से वो अगर शेयर गिर रहा है। कंसोलिडेशन जोन में हम आते हैं थोड़ी देर में, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। और कोई भी शेयर कभी भी स्ट्रेट लाइन में चढ़ अप ट्रेंड में रहता नहीं है, यानी कि स्ट्रेट लाइन में बढ़ता नहीं है और स्ट्रेट लाइन में कभी गिरता नहीं है। वो ऑलवेज जिगजैग पैटर्न में चढ़ता है, ऑलवेज जिगजैग पैटर्न में लोअर द लो हायर द हो हाई ब्रेक करते हुए हमेशा बढ़ते चढ़ते रहता है। कंसोलिडेशन जोन एक ऐसा जोन है जो एक पर्टिकुलर रेंज बाउंड होता है। मतलब अगर कोई एक शेयर है, जैसे कि पर्टिकुलरली अभी हम देख आईटीसी का शेयर है, वो 180 से लेके 220 की रेंज में कब से ट्रेंड कर रहा है, तो वो उसका कंसोलिडेशन जोन हुआ। वो उसी जोन में वहीं के वहीं घूमता रहेगा। जो उस जोन की हाई है वहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा और नीचे जो उसका लो है उस जोन का वहाँ पे वो सपोर्ट फेस करेगा और इसी जोन में वो कंटिन्यूसली रहता है। तो अप ट्रेंड, ये अप ट्रेंड कौन से स्टॉक हो सकते हैं, हम उसका एक एग्जांपल देखते हैं कि अप ट्रेंड कौन से स्टॉक हो सकते हैं। अभी जैसे कि मैंने सबसे पहले जो मेरी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी वो एक शेयर से स्टार्ट की थी जिसका नाम है नोसिल। तो आइए हम उसके बारे में देखते हैं कि नोसिल की आज मूवमेंट कैसी है। और ये जो आप अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, कंसोलिडेशन जोन, ये जो आपके इन्वेस्टमेंट के लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म, ये तीन पर्सपेक्टिव के लिए आप डिसाइड करने वाले हो कि शेयर अप ट्रेंड में कि डाउन ट्रेंड है। उसके लिए चार्ट में हमेशा आपको डे कैंडल यूज़ करनी है। यानी कि आप अगर कैंडल स्टिक चार्ट यूज़ करो तो उसमें हमेशा टाइम फ्रेम वो डे का यूज़ करना है। 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, ये टाइम फ्रेम यूज़ नहीं करने हैं। चलिए अभी देखते हैं कि नोसिल की क्या हालत है। अभी नोसिल पे आप अगर एक थोड़ा सा ध्यान दोगे तो नोसिल आप देखिए कि यहाँ अगर जब से वो शेयर लिस्टिंग हुई है तब से पर्टिकुलरली उसका जो चालू हुआ वो यहाँ से देखते जाइए आप कि पर्टिकुलरली एक रेंज बाउंड यहाँ से देखिए स्टार्ट हुआ। जब से लिस्टिंग हुआ रहेगा तब से 30 रुपीज़ का किया, तो वहाँ से देखते 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 कंटिन्यूस चाहे वो कंटिन्यूसली कंसोलिडेशन, फिर यहाँ पे 30 के अराउंड एक ब्रेकआउट दिया होगा, ब्रेकआउट देके फिर ऊपर हाई लगाया,
तो वैसे करते 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 कंटिन्यूसली आते हैं। अभी हम रिसेंट में हैं तो रिसेंट की बात करेंगे ज़्यादातर। अभी हम देखते हैं कि वो कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली मतलब आप देख सकते हो कि 2014 तक वो वही रेंज में था, 30 वाली रेंज में। जब 2014 में यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है तो ये जो 30 की उसने रेंज छोड़ी, उसके बाद इसकी अप ट्रेंड की जर्नी स्टार्ट हुई। तो ये जो दिख रहा है ये पूरा अप ट्रेंड शेयर है, ये अप ट्रेंड शेयर है। ये शेयर में आपको इन्वेस्ट करना है। अगर इन्वेस्टर सही बनना है तो एक प्रिंसिपल हमेशा याद रखना है, बढ़ते हुए शेयर को कभी शॉर्ट नहीं करना है और गिरते हुए शेयर में कभी इन्वेस्ट नहीं करना है। आप एक बात याद रखना, बढ़ते हुए शेयर में हमेशा इन्वेस्ट करो, गिरते हुए शेयर में कभी इन्वेस्ट ना करो। और टाइम फ्रेम देख के चलो। आप जो चार्ट यूज़ कर रहे हो वो चार्ट की टाइम फ्रेम हमेशा डे कैंडल स्टिक रखो। ये है, ये शेयर है, ये कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। तो इसमें अभी यहाँ देखिए कि अभी 2018 में उसके बाद यहाँ पे फिर से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। ये जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, ये फिर से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ पूरा। अभी डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, उसके बाद फिर से यहाँ पे एक सपोर्ट लिया है, ये सपोर्ट बना है। सपोर्ट के बाद फिर से अप ट्रेंड की जर्नी स्टार्ट हुई है। ये ये जो अप ट्रेंड की जर्नी है वो फिर से अब स्टार्ट हुई है यहाँ पर। तो अभी ये अच्छे एक जगह पे है जहाँ पर आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और कोई भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर मेरे द्वारा बताई गई कोई भी इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट करिएगा, ये मेरी निजी राय है। यहाँ पे है, ये डाउन ट्रेंड दिख रहा है पूरा, यहाँ से फिर से अप ट्रेंड। और एक शेयर देखते हैं, ये सब मेरे सबसे पहले शेयर है जिसमें मैंने इन्वेस्टमेंट किया था। ये है एक्सेल इंडस्ट्रीज़। एक्सेल इंडस्ट्रीज़ थोड़ा पुराना शेयर है तो हम इसको मंथली चार्ट में देखेंगे। अब कोई भी चार्ट में देखो, ऐसे ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए हो तो लॉन्ग टर्म के चार्ट में देखना अच्छा रहेगा। अभी देखिए मंथली के अगर चार्ट में आप देखोगे तो कब से रेंज बाउंड, कब से रेंज बाउंड, कंटिन्यूसली रेंज बाउंड, कंटिन्यूसली रेंज बाउंड। अभी यहाँ से देखिए, यहाँ से जैसे ही ब्रेकआउट दिया शेयर ने, ये जो ब्रेकआउट दिया उसके बाद शेयर आ गया अप ट्रेंड में। तो ये शेयर में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आज अगर उस शेयर का पैटर्न देखोगे तो आज देख लीजिए अभी तक वो कंटिन्यूसली वहाँ पर वही ट्रेंड में है। आज उसने 1900 की हाई भी ऑल टाइम लगाई हुई है। एंड उसके बाद फिर से अगर नीचे गिरना स्टार्ट हुआ था, फिर यहाँ पर नीचे गिरा, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया है। ये एक मंथ में पूरा गिर गया था, सेकेंड मंथ में पूरा सेलिंग प्रेशर एब्जॉर्ब कर लिया, फिर से सपोर्ट लिया, फिर से अप ट्रेंड की जर्नी स्टार्ट हुई है। एक ब्रेकआउट भी दिया है डे चार्ट पर। तो ये जो ट्रेंड है अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, इसका बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पर भी आप डेली चार्ट में भी आसानी से ट्रेस कर पाओगे। ये ऊपर से पूरे 1935 की यहाँ से आया, यहाँ सपोर्ट लिया ये जोन में, यहाँ से फिर से अप ट्रेंड रहा। अभी जो हमने कंसोलिडेशन जोन की बात की थी वो कंसोलिडेशन जोन इस चार्ट में बहुत अच्छे से देख रहा है। ये देखो, ये एक जो रेंज बाउंड है वो एक रेंज बाउंड हो, ये नीचे एक रेंज बाउंड है। कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली मतलब आप देख सकते हो कि अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक, मतलब अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले तक कंटिन्यूसली एक रेंज में है। तो ये जो जोन है ये कंसोलिडेशन जोन है और आप इस जोन में बाय करना प्रेफर कर सकते हो एज अ इन्वेस्टर। कोई भी शेयर अगर कहीं पे एक जगह पे कंसोलिडेट हो रहा है तो आप इस तरह से उसको ध्यान रख सकते हो। और यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन में आप नज़र जैसे ब्रेकआउट देता है आप बाई कर सकते हो कि 950 के अराउंड ब्रेकआउट दिया, शेयर अभी देखने जाओगे तो 1100 की तो भी हाई लगा कर आया है। तो आप ये देख सकते हो, ये सब चीज़ें जो सारी चीज़ें इस पर आप ध्यान रख सकते हो। ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपको कौन से शेयर में बाई करना है। एक और शेयर देखते हैं अभी, एक ये भी मेरी पहली इन्वेस्टमेंट थी, आरपीजी लाइफ साइंस लिमिटेड। ये भी एक बहुत अच्छा शेयर है। इसका अगर ट्रेंड देखोगे, देखिए इसका जो ट्रेंड है सबसे पहले यहाँ से नॉर्मल यहाँ पे हुआ, यहाँ पे फर्स्ट डे पे जब लिस्ट हुआ रहेगा तब सेलिंग प्रेशर आ गया था। इसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट दिया, ये कंटिन्यूसली कंसोलिडेशन जोन, कंटिन्यूसली कंसोलिडेशन जोन, फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, फिर से अप ट्रेंड की जर्नी शुरू। ये जो अप ट्रेंड है ये इस शेयर में आपको निवेश करना है हमेशा, कभी भी ध्यान रखिए। ये जो अप ट्रेंड की जर्नी है ना, इसी शेयर में आपको हमेशा इन्वेस्ट करना है। और जो फिर सिंपल सा है, यहाँ पे आया होल्ड करेगा,
यहाँ पे फिर से डाउन ट्रेंड की जर्नी से फिर से हॉल्ट किया है और फिर से एक अप ट्रेंड है। तो अप ट्रेंड है, अभी ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा तब, अभी अप ट्रेंड में है तो अभी आप ये शेयर में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अप ट्रेंड है तो आप इस शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं और ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा फिर तो ब्लू स्काई जोन में होगा, तो हाई ऑल टाइम हाई फिर उसके बाद कहीं भी लग सकती है। तो ये था अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड कि कैसे कोई भी शेयर आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि शेयर की पैटर्न आइडेंटिफाई करिए, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड कंसोलिडेशन जोन कहाँ पे है वो। और एक बात हमेशा याद रखना कि अगर कोई भी शेयर है, कोई भी शेयर, वो कोई भी दो टर्म्स में, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, ये जो तीन टर्म है, एक बात याद रखना, अगर कोई शेयर है वो या तो आप देख सकते हो कि कोई शेयर है पर्टिकुलरली, सपोज़ कि अभी हम लेते हैं कि जो हम देख सकते हैं कि कोई भी एक शेयर है, तो अगर सपोज़ कि हमने अभी नोसिल लिया, तो अगर नोसिल ये जो शेयर है अगर वो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म दोनों में अगर डाउन ट्रेंड है और लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। बट कोई एक ऐसा शेयर जो कि लॉन्ग टर्म में डाउन ट्रेंड में है और शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में तो दिख रहा है कि वो अप ट्रेंड में है, तो वैसे शेयर से दूर रहना है। लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड, शॉर्ट एंड मीडियम टर्म अप ट्रेंड, तो ऐसा कोई शेयर है जो शॉर्ट एंड मीडियम टर्म में तो अप ट्रेंड दिख रहा है, लॉन्ग टर्म में डाउन ट्रेंड दिख रहा है, तो ऐसे शेयर से बिल्कुल ही दूर रहना है आप लोगों को, ये बात आप ध्यान रखोगे। और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ये सब कहाँ पे, 6 महीने की टाइम फ्रेम देख लीजिए। चलिए अभी ये एक अपना आरपीजी लाइफ साइंस है, उसमें हम देखते हैं कि शॉर्ट टर्म है, तो शॉर्ट टर्म में अभी देख सकते हो कि एक जो पर्टिकुलरली है वो पर्टिकुलर एक एनालिसिस में आप देख सकते हो कि वो दिख रहा है कि वो शॉर्ट टर्म में अभी अप अपसाइड मूव कर रहा है। मार्च अप्रैल में अगर है यहाँ पे तो ब्रेकआउट दिया है तो शॉर्ट टर्म में अपसाइड मूव कर रहा है, तो इस शेयर में आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। लॉन्ग टर्म में भी अच्छा है, तो अगर इस शेयर में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं कि कोई भी दो इंडिकेटर अप, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, इसमें से कोई भी दो इंडिकेटर हमेशा अप ट्रेंड होने चाहिए उस स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करने के लिए। और कोई भी स्टॉक जिसका लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड है उसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। अभी सबका एक फेवरेट स्टॉक है वो देख लेते हैं हम, उसकी क्या हालत है। ये तो सबको पता है, इस शेयर के बारे में ज़्यादा कुछ बात करने की ज़रूरत है नहीं, पर देख लीजिए इसके मंथली चार्ट में देखते हैं। मंथली चार्ट ज़रा सिंपल रहेगा, वीडियो छोटा रहेगा, तो हम देख सकते हैं कि ये 300 की हाई लगाकर अगर यहाँ से गिर चुका है तो मतलब इस शेयर का भी कुछ होना नहीं है। ये शेयर जिस तरह से डाउन रेटिंग में है तो ऐसे शेयरों से बिल्कुल दूर रहिए, बिल्कुल ही दूर रहिए, ऐसे शेयरों में पड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो बस इतना ध्यान रखिए, ये बेसिक टेक्निकल एनालिसिस की चीज़ें हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स है, बाद में आगे आगे सीखेंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, सारे मूविंग एवरेजेस क्या होते हैं, ये सब चीज़ें आगे के वीडियोस में देखेंगे। ये बेसिकली एक ओवरव्यू था, इसके बेसिस पर भी आप ये समझ सकते हो कि आपको उस कंपनी में, उस शेयर में इन्वेस्ट करना है कि नहीं है। इसके साथ साथ फंडामेंटल एनालिसिस थोड़ा देखना पड़ता है, तो फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज़ में जब आएंगे तब देखेंगे। तो ये दोनों, ये टेक्निकल एनालिसिस की ये चीज़ें, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड कंसोलिडेशन जोन, ये चीज़ें देख के और फंडामेंटल एनालिसिस, ये दोनों साथ में मिला के आप कोई शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी एक पर्टिकुलरली जो स्टॉक मुझे बहुत पसंद है और आप ले सकते हो, उस स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे कि जिसमें मैं आपको कह सकता हूँ कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। स्टॉक का नाम है कॉन्फिडेंस पेट्रो। और फिर से एक बार बता दूँ, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से किसी भी स्टॉक में मेरे बताए हुए इन्वेस्ट करने से पहले पूछ लेना, ठीक है। ये देखिए, लिस्ट हुआ, डाउन ट्रेंड ऐसे में, फिर आया, फिर सपोर्ट लेके फिर ऊपर चल रहा है, फिर सपोर्ट, फिर डाउन ट्रेंड, फिर डाउन, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है ये शेयर ने, 35 कह रहा हूँ। और ये शेयर अभी फिर से अप ट्रेंड में आ चुका है, नीचे से सपोर्ट लेने के बाद हायर हाई बनाते अप ट्रेंड में आ चुका है। अभी ब्लू स्काई जोन में है, ऑल टाइम हाइस के आजू बाजू ट्रेड कर रहा है, कहीं भी जा सकता है। सो ये एक बढ़िया लॉन्ग टर्म शेयर है, आप पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। 200 तक के टारगेट्स लॉन्ग टर्म में, मोड़ 1-2 साल में आते हुए दिख सकते हैं, लॉन्ग टर्म है, तो आप इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। ये मेरा अभी लॉन्ग टर्म पिक है, तो आप इसको ऐड कर सकते हो। और कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र,
बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट। ओके, तो मिलते हैं वीडियो सीरीज़ के अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो, घर पे रहो, बिना कारण बाहर मत निकलो।